नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो क्या हुआ है कि कल जो है एक दो दो तीन तीन वीडियो जो है वो शेड्यूल में डाल के लोग छोड़ दिए थे और वो गलत शेड्यूल पड़ गया था डेट और टाइमिंग का। इसीलिए जो एक दिन दो दिन पहले पढ़ना चाहिए था वीडियो, वो कल पड़ा, यानी कि जब तूफान लैंडफॉल कर गए उसके बाद का वीडियो पड़ा। तो वो मतलब कि इसके लिए सॉरी, क्योंकि उसमें शेड्यूल डाल दिए थे और लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि टीम के लोगों ने कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। मतलब अजीब सा उसमें घटना घट गई। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि देखेंगे सबसे पहले कि अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो देखेंगे ये देखिए, ये है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यानी कि ये जो है माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक पार्ट हैं। छोटे हैं, हल्के हैं, लेकिन मजबूत हैं। लेकिन इनका प्रभाव यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिल सकता है। कई इलाके काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखेंगे और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि 2 नवंबर के दिन अच्छी खासी रेनफॉल देखने को यहाँ पर मिलेगी। 2 नवंबर के दिन यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल जो है वो देखी जाएगी। यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। उसमें यहाँ पर उत्तर पश्चिमी इलाकों में कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस स्पेल बारिश का जो है वो देखने को मिलने वाला है और कई इलाके यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की झेल सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। और आपको पता होगा कि देखिए जो एंटी साइक्लोन है वो काफ़ी प्रभावी है। ये देख पा रहे होंगे लगातार जो है यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन गतिविधियाँ हैं वो लगातार बनी हुई हैं। लगातार इस तरह से जो हवाएं कि देखिए इस तरह से पुश कर रही है, यहाँ से लेकर के हवाएं इस तरह से जो है बंगाल खाड़ी से नीचे की तरफ उतर रही हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे, देखिए एक सिस्टम फिर से यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए एक सिस्टम फिर से यहाँ पर एक डेवलप हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो थाईलैंड के आसपास के जो तटीय के इलाके हैं, यहाँ पर कंबोडिया के आसपास, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी खासी जो है वो रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। देखेंगे 27 के आसपास, तो 27 के आसपास देखेंगे तो जो एंटी साइक्लोन है वो थोड़ा सा वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ खिसकेगा, यानी कि पश्चिम दिशा में। उसे हम हाई प्रेशर भी बोल सकते हैं। बाकी जो एक एंटी साइक्लोन है वो राजस्थान पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ रहा है। तो देखेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो जो ये एक एंटी साइक्लोन का जो गतिविधियाँ थी वो देखिए लगभग बिहार के ऊपर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी उस समय। और जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो लगभग कमज़ोर करके ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। देखेंगे 29 तारीख के आसपास देखेंगे कोई भी सिस्टम का प्रभाव नहीं है और उस समय उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वो काफ़ी सशक्त हो जाएंगी, यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करने वाला है। देखेंगे 30 तारीख के आसपास देखेंगे तो स्थितियाँ जो है थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और देखिए जो हाई प्रेशर एरिया है वो ओमान के सटी इलाकों पर पहुंच जाएगा और लगभग भारत से हाई प्रेशर एरिया और एंटी साइक्लोन जो है वो हट जाएंगे, ऐसा दिखा रहा है ECMWF मॉडल। देखेंगे 31 तारीख के आसपास देखेंगे तो लगातार देखिए पूर्वइया हवाएं चलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसकी वजह से देखिए पूर्वइया ईस्टर्लीज विंड चलेंगी। और यहाँ पर देखिए जो उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन बहुत तेज़ी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए हवाएँ काफ़ी प्रभावी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है एक मजबूत हवाओं का पैटर्न बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है स्थितियाँ सुधरेंगी। एक को देखेंगे, देखिए हवाओं का डबल डायरेक्शन लगभग सेम है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। और 2 को देखेंगे फिर भी यहाँ पर भी उसी तरह का माहौल है। और 3 को देखेंगे फिर भी वह थोड़ी सी हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी। और 4 को फिर वही हाल है, यानी कि अब जो है उत्तर पूर्वी मानसून जो है, और इसी समय क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी मजबूत एक आने वाला है, जो कि कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ वर्षा गतिविधियाँ को बढ़ा सकता है। तो भाई अब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस समय जब भी कहीं पर भी अगर वर्षा होती है वो बिना ओले के वर्षा नहीं होगी, यानी कि बिना ओला गिरे वर्षा नहीं होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लाउड के बारे में। तो देखेंगे क्लाउड में अगर देखेंगे तो देखिए जो बादल हैं वो, हम बात करें थाईलैंड के आसपास जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो यहाँ पर देखिए बादलों का काफ़ी अच्छा जमावड़ा है। लेकिन देखिए अभी तटीय तट के पास यहाँ पर बादल नहीं है, तो यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून का भी यहाँ पर संभावना आने की नहीं है। हालांकि इतना ही राज्यों में आता है मानसून। जो उत्तर पूर्वी मानसून को क्षेत्र होता है वो इन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इन क्षेत्रों में जो है उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो बना रहता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। देखेंगे थोड़ा सा नहीं चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर तो ये कि अरब सागर में इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। कई इलाके में जो है ज़बरदस्त वर्षा की संभावना है। यहाँ पर देख पा रहे इंटेंसिटी बादलों की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है रेनफॉल की संभावना दिखाई पड़ रही है। और देखेंगे यहाँ पर ये देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ तेज़ी से मूव कर रहा है। ये देखिए बादलों सहित ये काफ़ी नीचे से, यानी कि हालांकि ये जो है सर्कुलेशन का जो प्रभाव है, जो सर्कुलेशन बना हुआ है
यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान आगे बढ़ा वो कमज़ोर पड़ा और यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, उसके प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बादलों का देखिए जमावड़ा बना हुआ है। और एक काफ़ी अच्छी बात रही यहाँ पर जो है यूनाइटेड जो अरब इसमें है, ओमान में है, यमन में है, यहाँ पर बारिश कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेगिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पर ये बारिश काफ़ी लाभ दी होगी लोगों को, काफ़ी राहत दी होगी। हालांकि जहाँ पर तूफान चक्रवाती तूफान टकराया वहाँ पर तो भाई नुकसान हुआ ही होगा, वो तो भाई प्रकृति की देन है, वो तो प्राकृतिक है, उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो है एक प्रभावशाली मात्रा जो है भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि लग रहा है कि कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा दे सकता है। और ये जो कभी भी, जैसा कि हमने आज नहीं, आज के पहले हम कई बार बताए थे कि कभी भी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, यानी जैसे मान लीजिए एक WD आ रहा है, यहाँ से कैस्पियन सागर से उठा और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करता हुआ, और जब ये इन क्षेत्रों को पार करते हैं तो यहाँ पर वर्षा देते हैं, कई इलाकों में भारी वर्षा होती है, ओलावृष्टि होती है। उसके बाद ये सिस्टम जो है जैसे ही भारत के ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक बनता है सर्कुलेशन, जो कि अरब सागर से हवाओं को खींचना शुरू करता है इस तरह से। उसके बाद जब सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे यहाँ पर आता है बढ़ करके, यहाँ से मूव करता हुआ, यानी कि जब ये सर्कुलेशन यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी खींचना शुरू कर देगा। उसके बाद मोटे मोटे ऊंचाइयों वाले बादल बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो देखने को मिलेगी ओलावृष्टि, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ से अरब सागर थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, हवाएं काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, और यहाँ से थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी नज़दीक पड़ती है, तो यहाँ से हवाएं अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रहता है तो ज़्यादा मजबूत रहता है, यहाँ पर आते इसका जो अस्तित्व कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर नमी ज़्यादा मिलती है तो वर्षा ज़्यादा होती है, ओलावृष्टि होती है। और यहाँ पर नमी कम मिलती है क्योंकि सिस्टम कमज़ोर रहता है, तो यहाँ पर ओलावृष्टि देखने को कम मिलती है। और इनका जो मूवमेंट होता है वो उत्तर, जैसे कि दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर होता है, इस तरह से, यानी कि तिरछा चलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस तरह से हम मान सकते हैं। इस तरह से जो है ये चलते हैं इस तरह, यानी कि मान लीजिए ये जो बादल हैं यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, इस तरह से जो है ये सिस्टम वो चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा एक आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर देखिए, ये जो अभी चाइना के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी नीचे की तरफ आएंगे। तो नवंबर से लेकर के जनवरी या फरवरी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। हालांकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो पूरे साल आते हैं, इसमें कोई वो नहीं होती है, कमी नहीं होती है, कमी नहीं होती है। और लेकिन क्या होता है कि जब मानसून आता है तो ये सिस्टम जो ऊपर चले जाते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से भारत का इसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है, होता है। लेकिन जो ज़्यादा निचले लेटीट्यूड से गुजरते हैं उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। मानसून में मर्ज होते हैं तो काफ़ी घने बादल बनते हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। ये रहा आज का डिटेल। अब मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लगातार आप चैनल पे बने रहिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद।